आज की एक और बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। मनमोहन सरकार में शहरी विकास मंत्री रह चुकी कांग्रेस की हाई प्रोफाइल नेता कुमारी शैलजा के घर से आज एक लाश बरामद हुई। ये लाश कुमारी शैलजा की कोठी के क्वार्टर में मिली है। ये शव शैलजा के घर में काम करने वाली मेड के पति संजय का है। संजय के शरीर पर गहरे जख्म के निशान हैं। नजदीक से एक डंडा मिला है जिस पर खून के धब्बे भी हैं। पुलिस का कहना है कि वो हर एंगल से पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। कुमारी शैलजा की नौकरानी के पति संजय की मौत आखिर कैसे हुई? क्या ये हादसा था या फिर किसी ने संजय का मर्डर किया? शुरुआती तफ्तीश में जो बातें सामने आ रही हैं, उससे तो साफ लगता है कि संजय ने खुदकुशी नहीं की। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। राखी के दिन संजय रिश्तेदारों के घर गया था। रात करीब 11:15 बजे कुमारी शैलजा के घर से फोन आया। उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता। जिस हालत में संजय की लाश मिली है उससे ये पूरा मामला संदेह के घेरे में आ गया है। संजय के शरीर पर चोट के निशान मिले, पास ही मिले एक डंडे में खून के निशान मिले। शव दीवार से सटा मिला, इसलिए छत से गिरकर मौत मुमकिन नहीं। संजय को 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी। संजय को घर खाली करने के लिए कहा गया था। मैं डिटेल बोलना चाहूंगा कि एक संजय नाम का आदमी है, उसकी एज 42 के आसपास है। उसकी अभी डेड बॉडी मिली है, तो अभी पूरी इंक्वायरी कर रहे हैं। सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं सारे मैं डिटेल बोलना चाहूंगा कि एक संजय नाम का आदमी है, उसकी एज 42 के आसपास है। उसकी अभी डेड बॉडी मिली है, तो अभी पूरी इंक्वायरी कर रहे हैं। सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं सारे वेरीफाई कर रहे हैं। बस मैं इतना कह सकता हूं कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, अननेचुरल डेथ है। संजय की मौत की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन संजय के रिश्तेदार इस पूरे मामले की अलग ही थ्योरी बता रहे हैं। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ नहीं थी, छत से गिरे। पता नहीं, बारिश थी, पैर स्लिप हो गया है, क्या हो गया है हमें कुछ नहीं पता। अब आपको बताया किसी ने छत से गिरे हैं? मेरे भाई का ब्रदर का फोन आया था सुबह कि छत से गिर गए। वो अंदर है, शायद टंकी रखी है उनकी पानी के ऊपर, उसकी वजह से पैर स्लिप हो गया। वो पहले भी गिरे थे, वो 6-7 महीने पहले। एक्सीडेंट एक्सीडेंट के बारे में पूरा तो मेरे को जानकारी नहीं है। इतना ये मैं 100% कह सकता हूँ और पुलिस भी कह सकती है कि सीधा मर्डर हुआ है, क्योंकि कल रक्षाबंधन का त्योहार था। तो ये लक्ष्मीबाई नगर अपने भाई के यहाँ, अपने साले के यहाँ रक्षाबंधन मनाने गए थे। तो रात को उनके दोनों बच्चे और वाइफ वहीं रह गई। ये करीबन 9:30 बजे वहां से आया है। इसके बाद में कहानी यहाँ कोई मालूम नहीं है कैसा हुआ कि कमरे में भी जो वो थोड़ा वो खून उनके थोड़े धब्बे वब्बे मिले गए और ला करके उसमें पार्क में डाल दिया गया। सोमवार सुबह करीब 8 बजे दिल्ली के 7 मोतीलाल नेहरू मार्ग से पुलिस को फोन पर इस मामले की तला दी गई। अब पुलिस इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है कि आखिर कोई संजय की हत्या क्यों करेगा, और अगर संजय की मौत छत से गिरने से हुई तो कमरे में खून के धब्बे कहां से आए। पुलिस के मुताबिक संजय की मौत नेचुरल यानी स्वाभाविक नहीं है, लेकिन यह हत्या है या आत्महत्या या फिर कोई हादसा, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। कैमरा पर्सन अश्विनी कुमार के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। मौत के पीछे वजह क्या है, पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है। 3 लोगों को हिरासत में भी लिया जा चुका है। सीधे रुख करेंगे, रजनीश हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। रजनीश, जिन 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनके बारे में किस तरह की जानकारी पुलिस की ओर से दी गई है और पूछताछ में क्या कुछ बातें पता चल पाई हैं? देखिए चित्रा, अगर वो 3 लोगों की बात की जाए तो सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि उनमें से 2 लोगों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक रूप से कोई बयान जारी नहीं किया है। ये कहा गया है कि जो 2 लोगों ने जो गुनाह कबूल किया उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि 2 महीने से लगातार जो है इनको घर खाली करने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन घर खाली नहीं किया गया था। संडे को इनको यानी कल इनको घर खाली करना था, लेकिन कल भी जब घर खाली नहीं हुआ था तो संजय अपनी वाइफ मंजू के साथ राखी बांधने के लिए मंजू अपने घर गई थी, लेकिन रात को संजय को यहाँ पे बुलाया गया और उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई। चित्रा, ये सब जो पूरा मामला है ये हत्या का मामला है, क्योंकि पुलिस ने भी साफ तौर पे कह दिया, जो ज्वाइंट सीपी नई दिल्ली हैं मुकेश कुमार मीना, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है, तफ्तीश की जाएगी। लेकिन शाम होते होते अब जो खबरें हमारे सूत्रों के हवाले से आ रही है वो यही आ रही है कि 2 लोगों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मंजू की जो बहन है वीना, वो मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि क्या जब वो यहाँ पे पहुंची थी तो किस किस ने उनसे कहा कि ये हत्या उन्होंने की है। वीना, जब आप सुबह यहाँ पे पहुंची थी तो किन लोगों ने आपसे कहा था कि ये हत्या उन्होंने की है? भाई थे, भतीजे थे और बाकी जो मेरी सिस्टर थी, बाकी सारे लोग थे। और जो घर का माहौल था उसे हमें पूरा डाउट हो गया था। और जो 2 लड़के हैं उससे 1 महीने पहले झगड़ा हुआ था,
उससे, तो हमें पूरा डाउट इस वजह से उनके ऊपर ही गया था। फिर जो लड़कों के ऊपर शक था तो पुलिस ने देखा उसके फेस पे निशान थे, तो भाई ने बोला कि तेरे फेस पे निशान क्यों है, तभी पुलिस ने डाउट कर लिया तो उसको पकड़ के अपनी हिरासत में लेके उसकी पिटाई भी करी। दोनों को लेके चले गए हैं और जो हमें डंडा मिला है वहां पे जाके उस पुलिस वाले ने इंक्वायरी करी तो वो दोनों ही लड़कों ने अपना नाम लिया। वीना, उन दोनों लड़कों के नाम क्या था? उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने ही मारा है संजू? हम लोग, पुलिस ने तो अभी हमें रिपोर्ट नहीं दी है, पर जो लोग हमारे रिश्तेदार हैं वहाँ उनको पता चला है, उन लोगों ने बताया है कि उन लोगों ने कबूल कर लिया है, बता रहे हैं कि हमने ही मारा है। अच्छा वीना, किस तरीके से मंजू पे दबाव बनाया जा रहा था? क्या कहा जा रहा था कि यहाँ से वो घर खाली किया जाए? क्या उस वक्त, जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ था, कुमारी शैलजा घर के अंदर थी? सुबह वो जब मेरी सिस्टर यहाँ पर आई तो अंदर कोठी में जाने के लिए उसने बधारने के लिए बोला तो ड्राइवर ने उसको मार के एक थप्पड़ बाहर कर दिया। आपकी बहन को, मंजू को जाने नहीं दिया। उसके बाद फिर अंदर उन लोगों ने मैडम को बताया, नहीं बताया वो हमें नहीं पता, पर उस टाइम पर वो घर में थी। सुबह जब ये पूरा मामला आप लोगों के पास आया, जब आप यहाँ पे पहुंचे तो कुमारी शैलजा घर के अंदर थी? जब तो थी, अब हम लोग आए यहाँ पर 11 बजे उस टाइम थी, और बाहर जाकर देखा तो वहाँ पर वो खड़ी भी थी अभी दोपहर में, पर उन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं करी वहाँ पे, यहाँ भी किसका मर्डर हुआ है, मेरे यहाँ पर क्या हुआ है, कुछ नहीं करा। अच्छा वीना जी, सारे फोन मेरे भाइयों ने किए, सब कुछ मेरे भाइयों ने ही करा। वीना जी, जब आप लोग यहाँ पे पहुंचे तब यहाँ पे इस जो कोठी के अंदर जो साथ जो है ये मोतीलाल नेहरू मार्ग में जो जहाँ पे आपकी बहन काम करती, जहाँ पे आपके जीजा का डेड बॉडी मिली, सुबह जब आप लोग यहाँ पहुंचे तो यहाँ पे जो काम करते हैं लोग वो यहाँ पे मौजूद थे, और उन लोगों ने, जिन दो लोगों के आप नाम बता रहे हैं, अनिल और संजू, उन्होंने आपसे क्या कहा कि डेड बॉडी कहाँ पड़ी? जैसे आपने मुझे बताया वो नहीं मिले, मैं लेट हो गई थी तो पहले ही मेरे भाई लोग उनको लेके चले गए थे थाने, पुलिस आ गई थी, उनको लेके चली गई। अनिल और संजू ने बताया था डेड बॉडी कहाँ? अनिल और संजू मेरे भतीजा आया था सुबह, तो उस टाइम पे वो दोनों लड़के यहाँ पर थे, तो उन्होंने फिर जो मेरी सिस्टर आई थी उसको भी चुप कराया कि फिर उन्होंने पूछा कि ये बॉडी यहाँ से कहाँ चली गई, तो उन्होंने बताया वहाँ पड़ी है। देखिए चित्रा, साफ तौर पे ये पूरा मामला जिस तरीके से वीना बता रही है, तो पूरा मामला खुला हुआ है कि अनिल और संजू जिस तरीके से उन दोनों ने इनके रिश्तेदारों को बताया कि उन्होंने ही उसकी हत्या की है, संजय की हत्या की है, क्योंकि अनिल के चेहरे पे जिस तरीके से रिश्तेदारों ने बताया कि नाखून के निशान थे, और जब पुलिस यहाँ पे पहुंची थी तो उन तीन लोगों को यहाँ से हिरासत में लिया गया था। जिस तरीके से अभी हमारे सूत्र भी ये बता रहे हैं कि दो लोगों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, और जो मंजू के जो रिश्तेदार हैं उनका भी ये कहना है कि उन्होंने, दो लोगों ने, अनिल ने और संजू ने, दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि उन्होंने ही जो है संजय की, बिल्कुल, अगर आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है तो बहुत जल्द पुलिस की ओर से इस बारे में जानकारी भी सामने रख दी जाएगी कि आखिर इस हत्या के पीछे वजह क्या रही और कौन कौन से लोग इसके पीछे हैं।